कहते हैं झांसी वैसे तो किसी पहचान की मोहताज नहीं है और जब जब आजादी की बात होती है तो झांसी का नाम जुबां पर आ ही जाता है और वीरांगना की नगरी कही जाने वाली झांसी में कई अनेक वीर वीरांगनाओं ने जन्म लिया है। तो वहीं झांसी की सूजेखा खिड़की निवासी सोनिया कुशवाहा ने 17,300 फीट की ऊंचाई पर भारतीय ध्वज को लहराकर एक बार फिर से नहीं झांसी बल्कि देश का नाम रोशन कर दिया है। और इसके बाद जब झांसी वापस लौटी तो उनके परिवार व झांसी के लोगों ने स्टेशन पर स्वागत किया। ढोल बाजे के साथ सोनिया को लेने के लिए स्टेशन पहुंचे। खुशी में पूरा परिवार झूमता भी नजर आया। सोनिया को उत्तर मध्य रेलवे में सीनियर क्लर्क के पद पर नियुक्ति मिल गई। इस समय वह ग्वालियर में तैनात हैं। इसके बावजूद सोनिया ने हॉकी खेलना नहीं छोड़ा। हॉकी खेलने के दौरान ही उन्होंने पर्वतारोहण के बारे में पढ़ना शुरू किया। यहाँ से उन्हें ऊंची उड़ान भरने का शौक पैदा हुआ। उन्होंने इसके लिए ट्रेनिंग भी लेना शुरू की है। झांसी की रहने वाली सोनिया कुशवाहा ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। उन्होंने 17,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित रेनॉक पीक पर तिरंगा लहराया है। हॉकी की राष्ट्रीय खिलाड़ी सोनिया ने शौक के तौर पर पर्वतारोहण शुरू की थी। इसके बाद उन्होंने माउंटेनियरिंग का कोर्स किया। आज वह देश की कई ऊंची पहाड़ियों पर तिरंगा लहरा चुकी हैं। उनकी इच्छा देश दुनिया की हर ऊंची चोटी पर झंडा फहराने की है। सोनिया झांसी के सूजेखा खिड़की इलाके के निवासी हैं। हॉकी खेलने का शौक रखने वाली सोनिया ने एलवीएम में ट्रेनिंग लेनी शुरू की। वह गोलकीपर के तौर पर टीम का हिस्सा बनी और राष्ट्रीय स्तर पर खेलने गईं। उन्होंने 2010 से लेकर 2019 तक राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और पदक भी जीते। इसके बाद सोनिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2020 में सोनिया को उत्तर मध्य रेलवे में सीनियर क्लर्क के पद पर नियुक्ति मिल गई। इस समय वह ग्वालियर में तैनात है। इसके बावजूद सोनिया ने हॉकी खेलना नहीं छोड़ा। हॉकी खेलने के दौरान ही उन्होंने पर्वतारोहण के बारे में पढ़ना शुरू किया। यहाँ से उन्हें ऊंची उड़ान भरने का शौक पैदा हुआ। उन्होंने इसके लिए ट्रेनिंग भी लेना शुरू की। सोनिया ने मोटरसाइकिल से पर्वतारोहण करने का इरादा बनाया। 2021 में वह पहली बार मोटरसाइकिल से चंडीगढ़ स्थित पर्वतीय वैली की चढ़ाई की। इसके बाद 2023 में बूढ़ावन पार किया। इसके बाद उन्होंने सिक्किम के कंचनजंगा पर स्थित रेनॉक पीक की 16,500 की चोटी फतह की। 4 सदस्यों वाली टीम में वह अकेली थी जिन्होंने यह कामयाबी हासिल की है। सोनिया कुशवाहा ने बताया कि वह हिमालय की चोटी पर भी भारत का तिरंगा लहराने की इच्छा रखती हैं। इसके साथ ही दुनिया की कई ऊंची चोटियों पर भी जाने की उनकी तमन्ना है। उन्होंने कहा कि वह नौकरी करने के साथ ही हॉकी खेलने और पर्वतारोहण को भी पर्याप्त समय देती हैं। वह अन्य महिलाओं के लिए आदर्श बनना चाहती हैं। वहीं सोनिया ने कहा कि वह एवरेस्ट पर हिंदुस्तान का झंडा लहराना चाहती हैं, जिसके लिए लगभग 50 लाख रुपए का खर्च आएगा, लेकिन उनकी इतनी रकम खर्च करने की स्थिति नहीं है। इसके लिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सहयोग की अपील की है। और सोनिया ने कहा है कि जो भी मुझे मेरा सपना पूरा करने में सहयोग करना चाहते हैं वह स्पॉन्सर के रूप में मेरा सहयोग करें, जिससे कि मैं अपने सपने को पूरा कर सकूं। क्या नाम? हरिमोहन। हरिमोहन जी, आज किस चीज की खुशी जो है आपको? इस खुशी तो मुझे बहुत है। किस बात की खुशी जाहिर करना है? जाहिर क्या करेंगे, हम लड़की जो करके आई वो तो बहुत है हमारे लिए। क्या किया? जो वह पर्वतों पे चढ़ रही और कोशिश कर रही थी हमारी तरफ से, उसके लिए बहुत अच्छा है। और वो संदेश देना चाह रही थी कि आगे भी बच्चे ऐसा करें, अपने झांसी का नाम तो कम से कम करेंगे बच्चे। आज आपकी बच्ची झांसी पहुंची है तो किस तरह आपने उसको स्वागत किया है? अब आप देख रहे हैं स्वागत तो जितना हमसे हुआ है हम लोगों ने कोशिश की है उसके लिए। क्या नाम है आपका? एकता कुशवाहा। एकता जी, आज किस चीज की खुशी जाहिर कर रहे हैं? मैं अपनी सिस्टर की जो पर्वतारोहण करके लौटी है, अपनी ऊंची चोटाई इतनी 16,500 फीट ऊंची चोटी पर झंडा फहरा कर आई है अपना, तो इसकी खुशी जाहिर करना चाहती हूँ। क्या संदेश देंगे झांसी वासियों? झांसी वासियों के लिए यही संदेश देना चाहूंगी कि मेरी छोटी बहन से ये प्रेरणा लें
कि वो भी हमारी झांसी के लिए कुछ कर सकती हैं, क्योंकि मैं इस पर बहुत प्राउड कर रही हूँ कि ये मेरी सिस्टर, मैं कह सकती हूँ कि मैं इसकी बहन हूँ। इससे मेरा नाम रोशन हुआ है। मतलब मैं ये कह रही हूँ, ये हमारी झांसी वासियों के लिए भी बहुत गर्व की बात है, क्योंकि ये हमारी झांसी की बेटी है। लेकिन लगातार जिस तरह देख रहे हैं कि हॉकी में भी उसने नाम रोशन किया हाँ है, जी, इसके साथ साथ अभी रेलवे में भी नौकरी कर रेलवे में जॉब कर रही है। रही है। तो जॉब रेलवे के में आप जॉब दौरान ही कराएंगे या जॉब छोड़ेंगे? नहीं नहीं, जॉब कंटिन्यू करेगी। वो जॉब के साथ भी अपना ये पैशन जो उसका है कि हमें ऊंची चोटी पर अपना तिरंगा फहराना है, एवरेस्ट की ऊंचाई पर, तो वो भी वो कंटिन्यू करना चाहे। क्या नाम है आपका? सोनिया कुशवाहा। सोनिया जी, आज आप झांसी आई हैं, कितनी ऊंचाई पर आपने जो है ध्वजा फहराया? 17,300 फीट पे। क्या लगता है, क्या उद्देश्य था आपका ऊंचाई पर जाने का? मतलब मुझे, मेरा सपना है कि मैं एवरेस्ट पे चढ़ूं। ये उसके लिए कोर्स था, कोर्स के अकॉर्डिंग इतना हाइट गेन किया मैंने। लगभग कितना समय आपको हो गया है अभी तक इतनी ऊंचाई तक पहुंचने में, कितना वक्त लगा? मतलब यही वाली ऊंचाई तक पहुंचने में मुझे 4.5 दिन लगे थे, और पैसे 2 साल से कर रहे हैं, और ट्रैकिंग वगैरह तो 2021 से कर रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है आप रेलवे में भी नौकरी कर रहे हैं, हाँ उसके बाद जो है हॉकी की भी एक अच्छी प्लेयर रही है। जी जी। क्या कुछ कहेंगे? मतलब खेल के साथ एक मेरी ट्रैकिंग, मतलब एवरेस्ट चढ़ना था मुझे, बस इसलिए मैंने खेल के साथ इसको ही किया। और यह है कि माउंटेनिंग में खर्चा बहुत होता है, तो मैंने सोचा जब मैं खुद इनकम, मतलब मेरी खुद की इनकम होने लगेगी, तब हम ये सब करें। आप तो बस बुंदेलखंड की लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? कि सबको भी ऐसे ही मेरी तरह अपने सपने देखना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्या आप अपनी ओर से कुछ लड़कियों को सहयोग करेंगे आगे बढ़ने के लिए? हाँ बिल्कुल, किस प्रकार का सहयोग होगा? अब वो जिस तरह भी चाहे, अगर उन्हें मुझे कुछ जानना हो कि किस तरह, अगर कोई माउंटेनिंग लाइन में जाना चाहता तो मैं उस लाइन में भी सहयोग करूँगा। अगर कोई स्पोर्ट्स लाइन में जाना चाहता तो मैं उसे भी गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि हम इन 2 लाइन में हैं, तो हम अच्छे से गाइड कर सकते हैं किसी को भी। अपनी नगरी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, अपनी भूमि के लिए आप? मतलब कि यहाँ की लड़कियां आगे बढ़ेंगी तो हमें बहुत खुशी होगी। क्या नाम है? सरोज कुशवाहा। सरोज जी, आज आपकी बेटी झांसी आई है, क्या खुशी आप जाहिर कर रही हैं? बहुत क्या अच्छा हासिल करके आई है जो आज आप इतनी खुशी जाहिर कर रही हैं? क्या लगता है? देश का प्रदेश का झांसी का नाम रोशन कर रही है, मुझे बहुत खुशी है। और मैं चाहती हूँ मेरी बेटी जैसी सभी झांसी की लड़कियां नाम रोशन झांसी करें। तो वैसे भी वीरांगनाओं की नगरी कही जाती है। हाँ, तो क्या संदेश लोगों को देना चाहिए, क्या हम बच्चियों के लिए क्या संदेश दें? मैं तो सभी बच्चियों से कहती हूँ ऐसे खेलें और देश का और झांसी का नाम रोशन करें। इस वक्त मौजूद है हम बुंदेलखंड की एक ऐसी बेटी के साथ में जिसने बुंदेलखंड के साथ साथ पूरे देश में झांसी का नाम रोशन किया। मुझसे बात करना चाहेंगे क्या कि उसने किस चीज में कैसा नाम रोशन किया है। हम सोनिया कुशवाहा से बात करते हैं, उनसे जानकारी चाहेंगे कि उन्होंने किस तरीके से 17,300 फुट की ऊंचाई पर जाकर राष्ट्रीय ध्वज को लहराया। हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ में सोनिया कुशवाहा जी। सोनिया। सोनिया जी, आपने किस तरीके से ये किया है? यहाँ, मतलब मेरा पहले से ही सपना था कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। उसके लिए मुझे ये स्टार्टिंग है, कोर्स करने पड़ते हैं इसके लिए। माउंटेनियरिंग जैसे बेसिक कोर्स किया था मैंने लास्ट ईयर, इस साल एडवांस कोर्स किया। उसी में मैंने ये हाइट पे जो पहुंचे हैं 17,300 फीट की, ये हाइट मैंने कोर्स के अकॉर्डिंग ही की है। और मतलब इसे करने में मुझे 4.5 दिन लगे। मैं 4.5 दिन ऐसे चल के, पैदल गंगोत्री वैली में पैदल चलते हुए इस सफर को तय किया है। आपको इस दौरान किस 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 तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाइयां तो बहुत रहती है, ऐसे कि छोटे छोटे पत्थर रहते हैं, इसको मोरेन बोलते हैं माउंटेनियरिंग लैंग्वेज में, उसमें चलना पड़ता था। और मतलब उसमें ये फिसलने के चांस रहते थे। एक साइड माउंटेन रहता था, पर्वत रहता था बड़ा, और एक साइड वैली में तो यही होता है ना कि एक साइड पर्वत रहता है और एक साइड नदी। मतलब और एक बहुत छोटी सी जगह जहाँ पे सिर्फ एक इंसान चल के जा सकता है, वहीं से निकलना है, वजन लेके निकलना है, और ऊपर से पत्थर गिरने का चांस रहता था, तो जल्दी भी निकलना है। और अगर इस साइड हमारा पैर फिसला तो हम नदी में गिरेंगे। मतलब ये सब चीजें बहुत बैलेंस बना के मेंटेन करते हुए चल चल के वहां तक पहुंचे हैं। सुनिए जी, आप दादा ध्यानचंद की नगरी से आप हॉकी भी खेलती थी, उसके बाद आपने कैसे क्या इसको सिलेक्ट किया? हॉकी अभी भी खेलते हैं, ऐसा नहीं है खेलते थे, अभी हॉकी खेलते हैं। हम ग्वालियर एकेडमी में भी हैं, जो यहाँ की इंडिया की मतलब एक अच्छी एक्सीलेंसी में माना जाता है। हम उस एकेडमी में रह के वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपना जॉब भी करते हैं। और फिर माउंटेनिंग का मेरा बहुत शुरू से ही शौक था, बट माउंटेनिंग में बहुत पैसे खर्च होते हैं, तो मैंने सोचा था जब हम जिस दिन हम खुद जॉब करेंगे अपने माँ बाप के पैसों से, तो ये शौक पूरे नहीं करना चाहिए। तो सोचा था जब जॉब करने लगेंगे हम खुद अपने पैसों से ये सब करेंगे, तो बस स्टार्ट। अब आपका अगला मिशन क्या है? अब जैसे कि मैंने अभी 17,300 फीट की हाइट गेन की, अब मेरा टारगेट है कि मैं 20,000 से ऊपर जाऊँ, 20,000 फीट से ऊपर जाऊँ। फिर ऐसे करके मुझे 29,000 फीट पहुंचना है, जो कि हमारे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, जो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पीक है एवरेस्ट।
आप माउंट एवरेस्ट पे पहुंचना चाहती हैं, इसके लिए लगभग कितना खर्चा आएगा? लगभग 50 लाख समथिंग लगेगा, जो कि मुझे स्पॉन्सरशिप मिले। ऐसे रेलवे से भी मैं हम बात करेंगे, क्योंकि हम इंडियन रेलवे में हैं एम्प्लॉय वहाँ के, तो हम उनसे भी बात करेंगे और फिर और भी लोगों से बात करेंगे। स्पॉन्सरशिप मिलेगी तो हम जल्दी से जल्दी एवरेस्ट चढ़ना चाहेंगे। मतलब आपको स्पॉन्सर चाहिए जिसकी वजह से आप आगे जा सकते हैं। स्पॉन्सर्स के लिए आपकी डिमांड किस-किस संस्थाओं से होगी? अ, अभी तो मैंने ये सब सोचा नहीं, बाकी फिर जो झांसी में जो भी मुझे सपोर्ट करना चाहे वो कर सकते हैं, बाकी हम रेलवे से ही ट्राई करेंगे। आप स्पॉन्सर के लिए देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीदें करती हैं? कि वो मुझे स्पॉन्सरशिप दें कि मैं एवरेस्ट पे चढ़ सकूँ। मुझे पूरी राशि नहीं, मतलब कुछ तो हम अपनी तरफ से भी लाएँगे, क्योंकि हम भी जॉब करते हैं, बट कुछ तो उन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि 50 लाख तो इतनी कम उम्र में नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ सोनिया कुशवाहा जी, जिन्होंने बताया कि उनका सपना है माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए, लेकिन इसके लिए उनको स्पॉन्सर की आवश्यकता है, क्योंकि वो इतना खर्चा अकेले वहन नहीं कर सकती। अब सोनिया जी का कहना है कि मुझे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी अपेक्षा है कि वो हमारा सहयोग करें, मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करके अपने देश का, अपनी झांसी का, बुंदेलखंड का नाम रोशन कर सकूं। सुल्तान